आज के क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग अपडेट आफ्टर अपडेट का यूज करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने अब तक ट्रिगर डॉट न्यू से न्यू मैप से ट्रिगर डॉट ओल्ड ओल्ड मैप का यूज करके बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट, बिफोर डिलीट, देन आफ्टर इंसर्ट तक हमने अभी तक सीख लिया। ठीक है, इस सीक्वेंस में अभी हम देखेंगे कि आफ्टर अपडेट कैसे वर्क करेगा। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, एक टेबल है, उसी टेबल के हिसाब से हम लोग अभी इसको रन करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब वो टेबल देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हमको ये सीखना है कि किस तरीके से ट्रिगर डॉट आफ्टर इंसर्ट के साथ, तो हमने ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट न्यू मैप देख लिया, राइट। अभी जो हमारा आज का टॉपिक था वो क्या है, आफ्टर अपडेट, राइट ना। आफ्टर अपडेट किस तरीके से वर्क करेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो ये है आफ्टर अपडेट, राइट। आफ्टर अपडेट, अब ये ट्रिगर डॉट न्यू को सपोर्ट करता है, ओल्ड को करता है, न्यू मैप को करता है कि ओल्ड मैप को करता है। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, आप किसी भी इवेंट के साथ कोड लिख रहे हो, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप के साथ ये वर्क करता है कि नहीं करता है, तभी आप अपने कोड को अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो देखो ट्रिगर डॉट न्यू के साथ ये वर्क करता है। क्यों करता है आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर डॉट न्यू के साथ वर्क? बिकॉज ये रिकॉर्ड है। ठीक है, एक होटल ऑब्जेक्ट है और ये होटल ऑब्जेक्ट का क्या है, रिकॉर्ड है। तो आपने पहली फील्ड की वैल्यू, दूसरी की वैल्यू, तीसरी की वैल्यू, चौथी की वैल्यू भर दी। ठीक है, और इसको कर दिया सेव। जैसे ही आपने सेव किया, ट्रिगर चला, उसने क्या बोला, आफ्टर इंसर्ट, मतलब क्या, ये रिकॉर्ड की आईडी उसको वो पास करेगा। बिफोर इंसर्ट में पास करेगा क्या? नहीं, बट आफ्टर इंसर्ट में पास करेगा, करेक्ट। उसी हिसाब से आफ्टर वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी रिकॉर्ड सेव होने के बाद, मतलब इंसर्ट या अपडेट होने के बाद, ठीक है, आपको उसके ऊपर कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये आफ्टर वर्ड का मतलब हो। तो यहाँ पे आफ्टर लगा है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि बिफोर अपडेट, इसमें चारों टाइप के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, ओल्ड मैप, चारों वर्क करते। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट रहता, क्योंकि अपडेट कर रहे हो, बराबर। अपडेट करने का मतलब क्या कि अगर कोई चीज पहले से एग्जिस्ट है उसी को अपडेट करोगे। अब अगर कोई रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट है, इसका मतलब क्या, उसका रिकॉर्ड आईडी भी पहले से एग्जिस्ट है, करेक्ट। तो बस आपको क्या करना है, उसी के रिकॉर्ड आईडी को लेना है, करेक्ट, एंड उसी के ऊपर फिर आपको उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के ऊपर आपको अपडेट करना है। अब होगा क्या कि आप सेम रिकॉर्ड पे भी अपडेट कर सकते हो या फिर उसके रिलेटेड रिकॉर्ड के ऊपर भी अपडेट कर सकते हो। जैसे आफ्टर इंसर्ट में देखा था हमने, होटल क्रिएट किया था सेम ऑब्जेक्ट के लिए, होटल के ऊपर अपडेट किया था आफ्टर इंसर्ट के बाद। उसी के बाद हमने क्या किया था, होटल ऑब्जेक्ट जैसे ही इंसर्ट हुआ, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो रूम था उसका भी हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया था, करेक्ट। बस यहाँ पे भी आप सेम चीज कर सकते हो, मतलब सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। रिलेटेड क्यों आया? बिकॉज ये आफ्टर मोड में है, आफ्टर मोड में है, लेकिन हमने तो बिफोर अपडेट में भी कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? जब जब आपके पास रिकॉर्ड की आईडी अवेलेबल रहेगी, फिर चाहे मोड कोई भी हो, ठीक है, आप सिर्फ इतना ही है कि आफ्टर में आप 100% कर सकते हो और बिफोर में आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे बिफोर इंसर्ट में अगर देखे तो हम नहीं कर सकते रिलेटेड के ऊपर, क्यों? क्योंकि बिफोर इंसर्ट में हमारे पास रिकॉर्ड का आईडी नहीं रहता, बट बिफोर अपडेट में रहता है, बिफोर डिलीट पे रहता है, राइट। जैसे बिफोर डिलीट करने के पहले हमने क्या किया था, दूसरे ऑब्जेक्ट में उसका बैकअप ले लिया था, करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास रिकॉर्ड का आईडी अवेलेबल है तो आप उससे रिलेटेड रिकॉर्ड के साथ
जो चाहे वो कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, नया रिकॉर्ड बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो आज के टास्क में हमको देखना है कि किस तरीके से आफ्टर अपडेट के साथ ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, न्यू मैप, ओल्ड मैप। तो ट्रिगर डॉट न्यू वर्क करेगा इसके साथ 100%, क्योंकि रिकॉर्ड देखो पहले से अवेलेबल है रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल। अब रिकॉर्ड पहले से अवेलेबल है मतलब रिकॉर्ड का आईडी भी अवेलेबल है, करेक्ट। ट्रिगर डॉट ओल्ड की अवेलेबल यूज होगा क्योंकि रिकॉर्ड अवेलेबल है। बस अब डिफरेंस क्या है न्यू और ओल्ड में, हमने इसके पहले भी बहुत बार कर लिया था इसको डिस्कस। देखो ट्रिगर डॉट न्यू एंड ट्रिगर डॉट ओल्ड में डिफरेंस क्या आएगा। जैसे ये कोई एक रिकॉर्ड है मेरे पास, देखो एक रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं उसको क्या कर रहा हूं, ट्रिगर डॉट न्यू और ट्रिगर डॉट ओल्ड दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूं फिर से एक बार। जैसे ये रिकॉर्ड है मेरे पास, करेक्ट। अब ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, पहले से अवेलेबल है। अब पहले से अवेलेबल है तभी तो इसका रिकॉर्ड आईडी है ना, यहाँ पे है रिकॉर्ड आईडी, बराबर। यही होता है रिकॉर्ड आईडी 15 डिजिट का, और एक रिकॉर्ड आईडी होता है 18 डिजिट का, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होता है हमेशा 15 डिजिट, और जब आप क्वेरी करके लाते हो या एपेक्स के थ्रू उसको कॉल करते हो तो वो होता है 18 डिजिट का। ओके, तो अब ये जो रिकॉर्ड है ये इंसर्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो ये कहाँ पे गया, डिटेल पेज पे। अगर आपका कोई रिकॉर्ड डिटेल पेज पे है, कहाँ पे है, डिटेल पेज पे है, इसका मतलब वो हो गया ट्रिगर डॉट ओल्ड, करेक्ट। क्या हो गया, ट्रिगर डॉट ओल्ड। बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ओल्ड कब करना है, न्यू कब करना है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड आपका अभी कहाँ पे है, डिटेल वाले पेज पे है। अब डिटेल वाले पेज पे होने की वजह से ये हो गया ट्रिगर डॉट ओल्ड, बराबर। तो अगर आप आफ्टर अपडेट करते हो, मतलब इस रिकॉर्ड को एडिट करता हूं और मैं होटल का नाम 0 से चेंज करके न्यू होटल करता हूं, करेक्ट। तो क्या ये मेरी रिकॉर्ड आईडी चेंज होगी क्या, रिकॉर्ड आईडी कभी चेंज होती है क्या, नहीं, कभी चेंज नहीं होगी रिकॉर्ड आईडी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये रहती है यूनिक। क्या रहती है, यूनिक। इसी की वजह से सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी सेम रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट हो रहा है। जैसे देखो आपका घर है, अब जहां पे आप रहते हो वो कैसा भी होगा, 1 रूम का होगा, 10 रूम का होगा, टूटा फूटा होगा या आलीशान होगा, जो भी है, आप वहां पे भी रहते हो, करेक्ट। तो मेरे को बताओ कल चल के अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप एक नया घर बना सकते हो, राइट। बट नए घर के लिए नया प्लॉट लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। बट आपको एग्जिस्टिंग घर पे ही अगर अपडेट करना है, जहां पे आप अभी रह रहे हो उसी घर को रिनोवेट करना है, सपोज करो वो पुराना हो गया, खराब हो गया, कुछ टूट फूट गया, जो भी है, तो अगर आपको उसी घर को रिनोवेट करना है, बराबर, उसी घर को, तो उसी घर को रिनोवेट अगर करना है तो क्या बाजू वाले प्लॉट पे करोगे क्या, दूसरे प्लॉट पे करोगे क्या, दूसरे प्लॉट पे करोगे तो वो दूसरा घर बन गया ना, क्योंकि उसका प्लॉट अलग है। आप वहां पे रह रहे हो क्या, नहीं, आप जहां पे रह रहे हो अभी, आप अगर इस जगह पे रह रहे हो तो आप यहाँ पे अपडेट करोगे क्या, यहाँ पे घर बनाओगे क्या, नहीं। आपको घर तो ये वाला खराब है ना, तो आप इसको ही रिनोवेट करोगे। तो घर आप पूरा का पूरा रिनोवेट कर लो, यहाँ से बेस से लेके पूरा ऊपर तक पूरा सोने का बना दो, बराबर। बट क्या जमीन चेंज हो रही है क्या, जमीन चेंज हो रही है क्या, नहीं। तो ये जमीन मतलब क्या हो गया आपका, ये रिकॉर्ड आईडी, ये चेंज होगा क्या, नहीं। जमीन चेंज कब होगी, रिकॉर्ड आईडी चेंज कब होगी, जब आप नया प्लॉट लेके, आपके पास कोई प्लॉट होगा उसके ऊपर जब आप घर बना रहे हो तो उसका आईडी अलग होगा, समझ रहे हो। बट अगर आप यहाँ पे 100 बार भी चेंज कर रहे हो, ठीक है, कभी ये मार्बल, कभी वो मार्बल, कभी वो मंजिल, ये मंजिल, कुछ भी करो आप, ठीक है, तो आप सेम ऑब्जेक्ट, सेम रिकॉर्ड के ऊपर कर रहे हो, सेम रिकॉर्ड के ऊपर कर रहे हो, तो ये रिकॉर्ड आईडी हमेशा सेम रहेगा। तो आपका ये जो घर है इसको आपको अपडेट करना है, राइट।
तो ये सपोज करो पहले ऐसा छोटा सा झोपड़ा था या फिर 2 रूम का था, आपने उसको तोड़ के इसके ऊपर स्लैब डाली और 2 रूम बना ली, थोड़ा सा गार्डन बना लिया, कुछ भी कर लिया, तो ट्रिगर डॉट ओल्ड में क्या जाएगा, जो आपका हट था, झोपड़ा था पहले वाला, वो गया ओल्ड में, और ट्रिगर डॉट न्यू में क्या जाएगा, जो आपने न्यू कंस्ट्रक्शन किया, बराबर किया न्यू कंस्ट्रक्शन। तो जब तक आपका न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है तब तक वो है ट्रिगर डॉट न्यू में, बट एक बार आपका न्यू कंस्ट्रक्शन हो गया तो वो भी ओल्ड हो जाएगा, बराबर। जैसे अगर मेरे पास अभी एक झोपड़ी है, बराबर, तो अभी वो मेरे लिए ट्रिगर डॉट ओल्ड है। अब मैं उसको तोड़ के नया बना रहा हूं, तो नया बना रहा हूं मतलब मेरा बनाना चालू है, एडिट पेज पे है, बराबर है, एडिट मोड में है, बन रहा है, करेक्ट। बट एक बार बन गया तो वो हो गया ट्रिगर डॉट ओल्ड में। क्यों? क्योंकि एक बार बनने के बाद मैं फिर उसको दूसरे दिन से उसका फिर से काम चालू कर सकता हूँ। अगर मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है ना, कि नहीं यार इसने ना ये किचन ठीक से नहीं बनाया या फिर ये एरिया ठीक से नहीं बनाया, मैं फिर से उसका 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 घंटे के बाद अगर मैं फिर से उसका काम चालू करूंगा तो जो पहले था वो हो गया फिर से एग्जिस्ट, भले तुमने उसको 1 दिन पहले क्यों नहीं लाया हो, बराबर। जैसे अपनी कार होती है, आप शोरूम ले लो, आज शोरूम, जब तक कार गाड़ी शोरूम में है तब तक वो शोरूम कार है, एक बार तुम्हारे घर में आ गई तो वो होगी सेकंड हैंड, बराबर ना। क्योंकि फिर आप उसको किसी को भी बेचोगे तो वो तो बोलेगा सेकंड हैंड है, फिर भले ही आप 1 दिन पहले क्यों ना लाओ। ओके, तो ये होता है कॉन्सेप्ट ट्रिगर डॉट ओल्ड एंड ट्रिगर डॉट न्यू का। एक बार चीज आपके डिटेल पेज पे आ गई मतलब वो हो गई ओल्ड, और जब तक वो एडिटेबल है तब तक वो है न्यू। ठीक है, समझ गए सब लोग? ओके, तो अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, कुछ सिनारियो बनाएंगे। तो देखो अभी कोई सिनारियो ले लेते हैं, कोई भी, ठीक है, कोई भी सिनारियो ले लेंगे। इसमें सपोज करो अभी हमने होटल ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारा ट्रिगर है ऑलरेडी, राइट, क्योंकि ये वाला ट्रिगर किसके ऊपर है, होटल के ऊपर, तो हमको होटल का ही सिनारियो लेना पड़ेगा, होटल और उससे रिलेटेड सिनारियो ही लेना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं क्या करेंगे। ये होटल ऑब्जेक्ट है, अब सपोज करो इसका जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल छोड़ो, कोई अच्छी से, जैसे होटल टाइप है, बराबर, अभी इसका होटल टाइप 5 स्टार है। अब कल चल के क्या हुआ कि इसके मालिक ने बोला कि नहीं मेरे को 5 स्टार नहीं, मेरे को 7, अब 5 स्टार वाले को कम तो नहीं करेगा, बढ़ाई गई है ना, 5 स्टार वाले को 3 स्टार करेगा क्या? चाहे तो वो कर सकता है, वो उसकी इच्छा, ठीक है। 5 स्टार को काट के पूरा 3 स्टार बनाएंगे, वो भी उसका नया कंस्ट्रक्शन ही हो गया, ठीक है। बट हमको 5 स्टार से 7 स्टार बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 स्टार से अगर 7 स्टार बनाना है तो मैं इसके ऊपर ट्रिगर लिखूंगा कि जो जो रिकॉर्ड 5 स्टार है, और उसी के साथ साथ कोई और एक कंडीशन दे देंगे ताकि थोड़ा सा कोड अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इस पे कंडीशन क्या दे सकते हैं, कॉन्टेक्ट डिटेल भी दे सकते हैं या फिर एड्रेस दे सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं वैसे देखा जाए तो। चलो अभी के लिए सिर्फ 5 स्टार ही करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिकॉर्ड 5 स्टार है, 5 स्टार है, अगर उसको एडिट करके 7 स्टार होना चाहिए, ठीक है, एडिट करने के बाद वो क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली 7 स्टार होना चाहिए। आपका ट्रिगर चलना चाहिए, और जो 5 स्टार होटल है, जितने भी अभी मेरे रिकॉर्ड में सपोज करो कि 500 मेरे पास 5 स्टार होटल है, सबको मेरे को 7 स्टार करना है, सबको मेरे को 7 स्टार करना है, तो ट्रिगर से कर सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो जैसे एडिट करूंगा, अभी ये जो 5 स्टार वाला रिकॉर्ड है ये किस पे है, ट्रिगर डॉट ओल्ड में है, एडिट करूंगा तो ये जाएगा ट्रिगर डॉट न्यू में, फिर मैं इसको क्या करूंगा, सेव करूंगा, तो जो न्यू वाली कॉपी रहेगी वो पास किसको करेगा, ट्रिगर को, बराबर। अब ट्रिगर को जैसे उसने न्यू वाली कॉपी पास की, ट्रिगर को उसने जैसे न्यू वाली कॉपी पास की, वो क्या करेगा,
उसको आइटरेट करेगा लूप के अंदर, और जितने भी 5 स्टार वाले रिकॉर्ड्स है उसको 7 स्टार में कन्वर्ट करेगा। समझे? एकदम इजी एग्जाम। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। आफ्टर इंसर्ट हमारा हो चुका था, अभी हम आफ्टर अपडेट लेंगे। ठीक है, यही है आफ्टर अपडेट का कोड। तो इसके हैंडलर में जाएंगे, ये इसका हैंडलर, जिस कोड का काम नहीं है उसको मैं हाइड कर दूंगा। आफ्टर अपडेट रूम रिकॉर्ड, हमने आफ्टर अपडेट यहाँ पे रिलेटेड के लिए ही मेथड लिखी थी, सेम ऑब्जेक्ट के लिए भी लिख लेते। ठीक है, ठीक है, आफ्टर अपडेट होटल रिकॉर्ड भी लिख लेता हूँ मैं एक मेथड, ये रिलेटेड के लिए है, तो ये रिलेटेड के टाइम पे इसको यूज करेंगे। आफ्टर अपडेट होटल रिकॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ से इसको ऐसे उठाएंगे और इसको कॉल भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से कर देंगे कॉल। ठीक है, और तब तक के लिए रूम वाले मेथड को कर देता हूँ मैं कमेंट। ओके, ना अब कुछ पैरामीटर भी पास होंगे, राइट? तो मैं लिस्ट पास कर देता हूँ, लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच लिस्ट। ओके, एच लिस्ट पास कर देंगे यहाँ से, बट सिर्फ यहाँ पे पास किया ना, ट्रिगर ने उसको पास किया क्या? नहीं, तो ट्रिगर से भेजना पड़ेगा। तो ट्रिगर से भेजने के लिए आपके पास क्या है? ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट न्यू मैप, दोनों भेज सकते हो। तो इसको ट्रिगर डॉट न्यू से ही करेंगे, न्यू मैप से भी कर सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है, न्यू मैप का हम रिलेटेड वाले के लिए देखेंगे, ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, अब जब तक ये सेव नहीं होगा तब तक ये सेव नहीं होगा। ठीक है, वेट, कहाँ पे कुछ एरर आ रहा है क्या इसको? ओके, सेव हो गया। अभी इसको सेव करेंगे। ओके, सेव हो गए। अब चलो सिंपल इस रिकॉर्ड को मैं करता हूँ एडिट करके सेव, तो बिफोर अपडेट भी चलेगा, आफ्टर अपडेट भी चलेगा, राइट? अब मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ। देखो बिफोर अपडेट चला, चला ना, और यहाँ पे लास्ट में क्या है? आई एम इन आफ्टर अपडेट होटल रिकॉर्ड। तो ये ऊपर वाले डिबग्स को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? बिफोर अपडेट वाले मेथड को ही कमेंट कर देंगे, तो मेथड कॉल ही नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं, क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? सिर्फ और सिर्फ ये डिबग्स बार बार हमको आएंगे उसको अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बाद में पूरा कोड होने के बाद आप इसको ओपन करके रख देना। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से कमेंट। ओके, नाउ अब एक बार एडिट करके सेव करो। ओके, चला गया वो डिबग। अब क्या करना है? अब आपको अपडेट करना है, जितने भी 5 स्टार वाले रिकॉर्ड्स होंगे सबको कन्वर्ट किस में करना है? 7 स्टार वाले में। बट क्या ये ट्रिगर सिर्फ 5 स्टार वाले होटल रिकॉर्ड भेज रहे हैं क्या? ये देखो, यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू से तो वो सारे रिकॉर्ड भेजेगा। हमने यहाँ पे कहाँ पे लिखा है कि तुमको सिर्फ 5 स्टार वाले भेजना है? वो तो जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर एडिट करेगा, उस सॉरी जिस रिकॉर्ड के ऊपर एडिट करेगा उसका रिकॉर्ड भेजेगा, चाहे 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, 1 स्टार हो, जो भी स्टार हो, राइट? वो भेजेगा क्या? नहीं। तो हमको वो रिकॉर्ड तो सारे भेज रहा है, लेकिन हमको चेंज किसके ऊपर करना है? सिर्फ 5 स्टार के ऊपर। तो ठीक है, उसको रिकॉर्ड भेजने दो, यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आप क्या करो, हैंडलर में रिकॉर्ड्स को आने दो, बराबर। यहाँ पे रिकॉर्ड्स आएंगे, आपको क्या करना है? बस
फॉर पहले तो चेक कर लो कि सच में रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया है। इफ एचलिस्ट डॉट इज नॉट एम्प्टी, सबको पता है इज नॉट एम्प्टी कैसे लिखा है, मैंने नॉट का साइन लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग में डाल देंगे। मैं डिबग आपको प्रैक्टिस के लिए भी रहने दो, ओरिजिनल जब प्रोडक्शन में कोड जाता है तब डिबग्स के साथ नहीं जाता है, डिबग हटाने पड़ते, बट ये अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए डिबग की आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको समझे कि आपका कोड कहाँ कहाँ पे हुआ है। उसी के साथ साथ कमेंट्स लिखना चालू करो, जैसे ये वाला, तो यहाँ पे ऐसा कमेंट आएगा, चेकिंग इफ एचलिस्ट इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आगे चल के आपके थोड़े थोड़े कमेंट्स कम कर देना, वैसे जैसे ये बहुत छोटा सा कमेंट है, ये तो किसी को भी समझ जाएगा कि यहाँ पे चेक कर रहे हो, बट कोई कोई मेथड ऐसी होती है जिसका कोड हमको नहीं समझ में आता, तो आपको वो हिस्ट्री देख के पता करना पड़ता है। यही पे हिस्ट्री लिखते हैं ऐसे कि कोड किसने लिखा, किस चीज के लिए लिखा, ये सब वहां पे मेंशन करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम डॉट डिबग में हम लोग लिखेंगे एचलिस्ट इज नॉट एम्प्टी, उसी के साथ साथ एल्स कर लेंगे, एल्स में चेक करेंगे सिस्टम डॉट डिबग एचलिस्ट इज एम्प्टी, ओके। नाउ अब क्या करना है, एचलिस्ट में आपकी अगर वैल्यू है तो यहाँ पे आएगा, नहीं है तो नीचे जाएगा, एल्स पे जाएगा। आप हमको तो इफ में ही काम करना है, हम तो यही कंसीडर कर रहे हैं कि वैल्यू आ रही है, राइट। तो अब क्या करेंगे, एच लिस्ट में अगर वैल्यू है, लेकिन एच लिस्ट में सारी की सारी वैल्यू है, हमको सारी वैल्यू का काम है क्या, नहीं है। हमको कौन सी वैल्यू का काम है, सिर्फ 5 स्टार वाली। तो जितने भी तो हमको 5 स्टार निकालना पड़ेगा उसके अंदर से। अब 5 स्टार कैसे निकालेंगे, एच लिस्ट के अंदर से 5 स्टार वालों की आईडी लेना पड़ेगा, राइट। तो एक सेट बना लेंगे, एक सेट ऑफ आईडी, id set equals to new set of id, करेक्ट। id सेट बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर लूप को इटरेट करना पड़ेगा फॉर लूप में, करेक्ट। बट फॉर लूप में अगर आप इटरेट करोगे तो किसको करोगे इटरेट, सारे रिकॉर्ड को, सारे रिकॉर्ड का मेरे को थोड़ी ना काम है, मेरे को सिर्फ 5 स्टार चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईडी सेट पे तो सारे रिकॉर्ड आते, 1 स्टार भी आ गया, 2 स्टार भी आ गया, 3 स्टार भी आ गया, 4 स्टार भी आ गया, 5 स्टार भी आ गया, 7 स्टार भी आ गया। बट करोगे कैसे, किस तरीके से निकालेंगे इसके अंदर से 5 स्टार के रिकॉर्ड, कैसे निकालेंगे, फॉर लूप में चेक करेंगे होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच कोलन एच लिस्ट में जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जाके चेक करेंगे इफ एच डॉट होटल टाइप इक्वल्स टू 5 स्टार। तो ये क्या करेगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड देगा जिसका होटल टाइप क्या है, 5 स्टार है, ठीक है। अब 5 स्टार अगर है तो उसका आईडी हम लोग डालेंगे इस आईडी सेट के अंदर, बाकी का डालने की जरूरत है क्या, तो आईडी सेट डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे आईडी सेट में, आईडी ऐड करेंगे इसका होटल का, करेक्ट करेक्ट। अब कौन से होटल का आईडी सेट हुआ, सिर्फ इसमें 5 स्टार वाले का, सभी का हुआ क्या, नहीं हुआ। तो बाकी का अगर आपको देखना है तो बाकी का एल्स में किसी में ऐड कर दो, बट करना क्यों है, जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बस इफ के बाहर आके हम लोग एक बार सिस्टम डिबग लगा देंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग आईडी सेट की जो वैल्यू है तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ कितने आए उसका साइज भी ले लेंगे, ठीक है। आईडी सेट डॉट साइज मतलब कितने रिकॉर्ड्स टोटल आए वहां पे, 1 आया, 2 आया, 10 आया, जो भी। यहाँ तक क्लियर है सबको ना। अब क्या करेंगे, इसको मैं एडिट करता हूँ, ये 5 स्टार वाला रिकॉर्ड है 5 स्टार वाला, इसको मैं एडिट करता हूँ,
एडिट करने के बाद सेव करता हूँ तो इसका आईडी उसमें मेरे को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। ये देखो ये वाला आईडी आना चाहिए मेरे को, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, डिबग में जाएंगे, यहाँ पे इसका इसका लॉग चेक करेंगे। देखो एक आईडी दिया, साइज कितना है 1, क्यों 1 दिया, क्योंकि मैंने एक ही रिकॉर्ड के ऊपर अपडेट किया है। तो ये आईडी देखो, ये वाला आईडी, ये टोटल है 18 डिजिट का आईडी। ओके, अब ये देखो 2154 वाला रिकॉर्ड ओपन है। अब मैं ये आईडी ऊपर में पेस्ट करता हूं। ओके, वही रिकॉर्ड ओपन हुआ 2154 वाला, मतलब जिसके ऊपर एडिट किया वही दिया उसने, राइट। अब सपोज करो मैं एक साथ 50 रिकॉर्ड, 100 रिकॉर्ड, 150 रिकॉर्ड के ऊपर अगर एडिट करता हूं एक साथ बल्क में, तो उतने सारे रिकॉर्ड का आईडी देना चाहिए, या सिर्फ जो 5 स्टार है उनका आईडी देना चाहिए, करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपर कंसोल से, सॉरी यहां से आपको कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने पड़ेंगे, या फिर अगर आपके पास कोई मेथड है रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए उसको कॉल कर लो, करेक्ट। उससे क्या होगा, आप 5 स्टार के रिकॉर्ड इंसर्ट अपडेट करो एक साथ, 5 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार। कैसे करोगे, सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, एक क्वेरी लगा दो यहाँ पे, होटल, देखो लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। कितना कर दिया ना, ये एच के सामने क्वेरी कर दो। क्वेरी आपको क्या करना है, सिलेक्ट आईडी कॉमा, इतना भी किया ना सिलेक्ट आईडी सिर्फ, तो भी अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है। सिलेक्ट आईडी, क्योंकि हमको पूरे के पूरे रिकॉर्ड अपडेट करने एक बार, मैं कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ अपडेट कर रहा। तो 5 स्टार वाला भी अपडेट होगा, 7 स्टार भी अपडेट होगा, 3 स्टार भी होगा, 4 स्टार भी होगा, बट आपको आईडी जिस रिकॉर्ड की आएंगी वो होंगे सिर्फ 5 स्टार। देखो कैसे होंगे, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। अब मैं इसमें कोई लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, तो जितने भी मेरे होटल ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड है ना सारे अपडेट हो जाएंगे। बट अपडेट होने के पहले मैं एक बार साइज यहाँ पे प्रिंट कर लूंगा कि कितने रिकॉर्ड मेरे टोटल है, कितने रिकॉर्ड मेरे टोटल अपडेट हो रहे हैं, ठीक है। ये वाले यहाँ पे एच साइज इज, ये साइज पता है आपको किसका आएगा, जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स है, कितने टोटल रिकॉर्ड्स है एक बार देख लेते हैं। ये देखो यही क्वेरी है जो मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है। ये ओनर भी हटा दो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 1495, ठीक है, 1495 रिकॉर्ड्स है। तो इस क्वेरी से यहाँ पे साइज आना चाहिए 1495, ठीक है। और फिर सारे के सारे रिकॉर्ड मेरे को एक साथ अपडेट करने हैं। बट आप अपडेट करेंगे तो ट्रिगर चलेगा, ट्रिगर चलेगा तो साइज प्रिंट करेगा। किसका साइज प्रिंट करेगा, ये वाला नहीं, ये तो प्रिंट पहले होगा, यहाँ पे आएगा 1495, लेकिन जो ट्रिगर के थ्रू अपडेट होंगे वो सिर्फ उसका साइज देगा जो 5 स्टार वाले। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे देता हूँ अपडेट की कमांड, अपडेट एच, ओके। और यहाँ पे और एक डीबग दे देता हूँ, सिस्टम डॉट डीबग एच अपडेटेड, ओके। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, ओके, एक सेकंड, साइज फंक्शन, ठीक है। नाउ करते हैं एग्जीक्यूट। अब देखो 1495 रिकॉर्ड से 200 200 की बैच में अपडेट करेगा, करेक्ट। डिबग करेंगे, देखो एच का साइज दिया 1495 दिया कि एच का साइज, तो फिर उसने क्वेरी किया होगा। क्वेरी करने के बाद क्या हुआ, ये एच का साइज कहां से आया, वो लिस्ट से, बराबर। ये वाले देखो यहां से एच का साइज, बराबर। उसके बाद क्या किया, अपडेट किया। अब अपडेट किया तो ट्रिगर चला, ट्रिगर चला तो ट्रिगर के अंदर उसने वो 200 रिकॉर्ड भेजे, फिर उसने वो 200 रिकॉर्ड के ऊपर ये वाला लूप चलाया। देखो
क्या हुआ, जैसे लिस्ट हमने क्वेरी की तो लिस्ट में आ गए 1495 रिकॉर्ड, बराबर। आगे अब उसने हमको साइज दे दिया 1495। अब हमने किया अपडेट, अब अपडेट एक साथ करेगा कि उतने रिकॉर्ड को 200-200 की बैच में करेगा। अब 200-200 की बैच में अगर करता है तो उसने पहले भेजे 200 रिकॉर्ड, ठीक है, 200 रिकॉर्ड भेजे, इसलिए यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आईडी है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको साइज। अब जैसे इसने रिकॉर्ड भेजे तो ट्रिगर चला, ट्रिगर चला तो आपका आफ्टर अपडेट कॉल हुआ, क्योंकि अपडेट का है तो बिफोर अपडेट एंड आफ्टर अपडेट दोनों कॉल हुआ। अब हमने सिर्फ आफ्टर अपडेट की मेथड एक्टिव करके रखी है, इसलिए हमको आफ्टर अपडेट दिख रहा है। अब जैसे आफ्टर अपडेट दिखा, उसने क्या किया आफ्टर अपडेट के लिए, देखो यहाँ पे आया आई एम इन आफ्टर अपडेट, देखो यहाँ पे लिखा है आई एम इन आफ्टर अपडेट। फिर उसने चेक किया एच लिस्ट एम्प्टी है क्या, नहीं है, राइट। तो उसको सबसे पहले एक ही रिकॉर्ड मिला, ठीक है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे रिकॉर्ड उसको यहाँ पे मिले। अब जैसे उसको रिकॉर्ड मिले, लेकिन उसको रिकॉर्ड कौन से मिले, सिर्फ 5 स्टार वाले, तो उसने सपोज करो 1495 पूरे रिकॉर्ड भेज भी दिए। अब भेजने के बाद हमने यहाँ पे सीधा एक इफ कंडीशन लगाया कि कौन से रिकॉर्ड दिखाओ, सिर्फ 5 स्टार वाले, तो बाकी रिकॉर्ड को वो यहाँ पे लेगा क्या, नहीं, वो किधर जाएंगे, एल्स में। बट क्या हमने इस इफ ब्लॉक के लिए एल्स ब्लॉक लिखा है क्या, इसलिए हमको एल्स ब्लॉक नहीं दिखा। ओके, अगर लिखते तो वहां पे दिखता कि दिस रिकॉर्ड इज नॉट 5 स्टार रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसे आ जाता वहां पे। बट वैसे भी आया नहीं क्योंकि हमने कोई एल्स ब्लॉक लिखा नहीं। तो देखो पहला आईडी सेट का साइज दिया, आईडी सेट पे पहले एक रिकॉर्ड, फिर उसका साइज, इस तरीके से उसने साइज प्रिंट किया। और सबसे लास्ट में जब पूरा अपडेट हो जाएगा तब लिख के आएगा एच अपडेटेड। क्यों, क्योंकि ये पूरा अपडेट प्रोसेस खत्म होने के बाद ही वो इसको रन करेगा, नीचे वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब चलो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वो लाइन आई है क्या, एच अपडेटेड वाली। अब आई भी होगी तो भी शायद दिखेगी नहीं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा ना साइज का प्रॉब्लम आता है, ठीक है, बट वो लाइन आ चुकी होगी, ठीक है, या फिर वो अपडेट चल ही रहा होगा अब तक, क्योंकि 1495 रिकॉर्ड से तो थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, बट यहाँ पे वो लाइन आ जाएगी कि रिकॉर्ड क्या हो गए आपके, अपडेट हो गए, ठीक है। ये देखो सारे रिकॉर्ड धीरे 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 यहाँ पे आके देखो पूरा एच का साइज क्या हुआ 1495। ओके, 1495 होने के बाद यहाँ पे आईडी सेट में देखो सिर्फ वही रिकॉर्ड की आईडी आई है जो 5 स्टार। हम कोई भी एक रैंडम आईडी उठा के देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे सबसे ज्यादा आईडी, जैसे यहाँ पे सबसे ज्यादा आईडी है, इसको ऐसे उठाएंगे, कोई भी एक उठा लो, मैं ये उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और अभी ऊपर पुट करता, तो ये 2154 है, तो अभी रिकॉर्ड चेंज होना चाहिए, बट जो भी रिकॉर्ड चेंज होगा वो 5 स्टार का ही होना चाहिए। रिकॉर्ड चेंज हो गया क्योंकि आईडी चेंज होगी, बट रिकॉर्ड कौन सा है, 5 स्टार का। और एक आध देख लो, ये वाला देख लेता हूं मैं, है 5 स्टार। तो इससे हमको क्या समझा कि अगर आपको बल्क में अपडेट करना है प्रैक्टिकली चेक करने के लिए, तो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। ओके, अब बल्क में रिकॉर्ड अपडेट हुए 5 स्टार वाले सारे के सारे। अब देखो हुआ क्या, यहां तक आया, इफ तक उसने क्या किया, आईडी सेट में ऐड कर दिया। अब हमको सिर्फ आईडी सेट का काम है क्या, हमको तो रिकॉर्ड को क्वेरी करना है, बराबर। तो क्या आप रिकॉर्ड को इस फॉर लूप के अंदर क्वेरी करोगे क्या, नहीं। तो अभी आपके पास आपको वो सारे रिकॉर्ड लेके आने हैं जो 5 स्टार है। अब यहाँ पे तो सिर्फ आईडी है ना हमारे पास अभी, बराबर, रिकॉर्ड है क्या, और रिकॉर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये एच लिस्ट के थ्रू आपको कौन से रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड है, तो उसमें से हमने सिर्फ 5 स्टार का आईडी लिया। अगर मेरे पास 100 लोग आ रहे हैं और मेरे को 100 लोगों के फोन नंबर का कोई काम है क्या, मेरे को सिर्फ 5 उन लोगों के नंबर का काम है जिनका परसेंटेज 95 से अबव है, मैं उन्हीं के नंबर सेव करूंगा, उनके नंबर लूंगा। अब उनके नंबर लेने के बाद कहीं ना कहीं पे सेव करना पड़ेगा उनको कॉल करने के लिए, तो उसी तरीके से हमने उनके नंबर तो आईडी सेट में सेव कर लिए, बराबर। बट अभी उनको कॉल भी करना पड़ेगा, कॉल करने के लिए उनको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा जो होल्ड करेगा, बराबर। बट अभी
हम क्या करेंगे, लिस्ट नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी हमको क्या पता चल गया कि हम डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर भी क्वेरी कर सकते हैं। फॉर लूप के अंदर मतलब फॉर लूप के अंदर मतलब ये ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर नहीं, ठीक है, ये इन लाइन ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं क्वेरी। कैसी क्वेरी करेंगे, फॉर होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी एच कोलन, यहाँ पे अभी हम लोग कौन से रिकॉर्ड क्वेरी करेंगे, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम होटल अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी वेयर वेयर ऐसे रिकॉर्ड जिसका आईडी किस में हो, आईडी सेट में हो। आईडी सेट पे किसका आईडी है, सिर्फ 5 स्टार का, तो ये क्वेरी किसको करेगा, सिर्फ 5 स्टार रिकॉर्ड को ही क्वेरी करेगा। ओके, समझ गए। अब क्वेरी करने के बाद ये लिस्ट में जाएगा, फिर उस लिस्ट को हम लोग इटरेट करेंगे, तो 2 स्टेप हमको बचा नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट उस लिस्ट को ही यहाँ पे डाल दिया। वरना हम लोग क्या करते, ये इतने पोर्शन को एक लिस्ट में डाल देते और फिर उस लिस्ट को यहाँ पे लिखते, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे जैसे एच लिस्ट लिखा है बराबर। अब यहाँ पे एच लिस्ट लिखने के सिवा हमारे पास दूसरा ऑप्शन था क्या, नहीं, क्योंकि डेटा एच लिस्ट में आया डायरेक्ट। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग अभी उस एच लिस्ट के ऊपर, सॉरी एच लिस्ट के ऊपर नहीं, इसके ऊपर इटरेट हो रहे हैं अभी। यहाँ पे पूरे 5 स्टार वाले रिकॉर्ड है। अब वो 5 स्टार वाले रिकॉर्ड कहाँ पे आ गए, इस एच में आ गए बराबर। अब आपको क्या करना है, उसको 7 स्टार में कन्वर्ट करना है। अब 7 स्टार में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सारे के सारे ऑलरेडी 5 स्टार है, तो इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। इफ एच डॉट होटल अंडरस्कोर टाइप इक्वल्स टू, आपको क्या करना है, इसको 7 स्टार, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे अपडेट की बटन लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रिगर को बताया कि ये ऑपरेशन कब होगा, आफ्टर अपडेट। अगर आप यहां से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर करते तो बटन देने की जरूरत है, बटन मतलब डीएमएल देने की जरूरत है, बट ऑलरेडी सारे रिकॉर्ड 5 स्टार वाले आ रहे हैं। अब तक पूरा प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, ट्रिगर के अंदर ही कोड है और आफ्टर अपडेट में, तो उसको पता है कि आफ्टर अपडेट इवेंट आपको ये करना है, इसलिए यहाँ पे अपडेट का डीएमएल देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना हो गया फॉर लूप के अंदर। चल, अब यहाँ पे एक डिबग दे देंगे, सिस्टम डॉट डिबग होटल has been changed to 7 स्टार। ओके, चलो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे होटल्स में, ये 5 स्टार वाला होटल है, देख लो एक बार, है 5 स्टार वाला, करेक्ट। इसको मैं सिंपली एडिट कर रहा हूँ, एडिट करने के बाद सेव कर, सेव करूंगा तो ट्रिगर चला, ट्रिगर चला तो उसने रिकॉर्ड आईडी पास किया, चेक किया 5 स्टार है क्या, हाँ 5 स्टार है, तो फिर उसका आईडी उसने आईडी सेट पे डाला। आईडी सेट में आईडी डालने के बाद उसने क्या किया, 5 स्टार वाले रिकॉर्ड को 7 स्टार में क्वेरी, सॉरी पहले क्वेरी किया और फिर 5 स्टार वाले रिकॉर्ड को 7 स्टार में कन्वर्ट किया। अब चेक करो कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है यहाँ पे कन्वर्ट। ठीक है, अब चेक करते कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ। देखा जाए तो यहाँ पे अपडेट डीएमएल की जरूरत तो है नहीं, बट ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, वेट, इसको लाइन बाय लाइन डिबग करते। ठीक है, पहले चेक करते कि इसके अंदर आया कि नहीं है। ठीक है, तो एच साइज इन फॉर लूप इज एच डॉट साइज। ठीक है, अगर ये लाइन प्रिंट हुई मतलब वो यहाँ तक आ गया, इसका साइज हमको देना चाहिए। इसको सेव होने देते पहले, ये कुछ एरर दिया है, ये एच को साइज मेथड सपोर्ट नहीं कर रहा। ओके ठीक है, तो नॉर्मल प्रिंट करते हैं, लिस्ट बनाने से बेटर नॉर्मल प्रिंट कर लेंगे। और यहाँ पे और एक डिबग दे देता हूँ, सिस्टम डॉट
debug h। जितने ज्यादा एरर आएंगे आपको उतना ज्यादा आपका माइंड खुलेगा। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ सेव। अब सेव किया, अब चलो लॉग्स चेक करते क्या इशू है। होटल हैज बीन चेंज टू 7 स्टार तक यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली चीज हो चुकी है। देखो यहाँ तक उसने डिबग दिया, अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन भी नहीं दिया। अब चेक करो 7 स्टार आया कि नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। तो रिफ्रेश करते हैं, नहीं हुआ। अब 1032, एक सेकेंड ना, ये आईडी चेक कर लेंगे कि जिस आईडी के ऊपर कर रहा है वही आईडी है क्या, वरना एक्सेप्शन। 1032 वाला रिकॉर्ड ओपन है, वही ओपन हुआ। चलो ठीक है। आप सिलेक्ट आईडी फ्रॉम आईडी सेट। चलो एक काम करते, इसको एक लिस्ट के अंदर डाल ही देते। ठीक है, अपडेट एच लिस्ट इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अपडेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। यहाँ पे अपडेट एच लिस्ट को, ये सिर्फ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी ऐसे ही जब जब आपको एरर है आपको ऐसे ही ट्राई करना है, ठीक है। इतना करने से होगा क्या, इतना करने से होगा क्या, आपको यहाँ पे अपडेट की कमांड देनी पड़ेगी। इसका रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हो गया, ओके। चलो अब इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके एडिट करता हूँ, सेव करता हूँ। अब चेक करो हुआ 7 स्टार। अब देखो इसका रीजन क्या हुआ। जिस रिकॉर्ड पे आपने एडिट किया, जिस रिकॉर्ड पे आपने एडिट किया वो रिकॉर्ड है यहाँ पे इस एच लिस्ट के अंदर, बराबर। तो आप अगर सेम के ऊपर इटरेट करके कुछ चेंज करते तो आपको अपडेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आपका अपडेट यहाँ तक ही हो जाता कहीं पे, ठीक है, तो आपको अपडेट की जरूरत नहीं पड़ती। बट आपने क्या किया, आईडी सेट में डेटा लिया, बराबर, और फिर उसको क्वेरी करके उसका डेटा होल्ड किया दूसरे इसमें। अब दूसरे इसमें होल्ड किया तो ये एक लिस्ट अलग है, ये एक लिस्ट अलग है। तो जो लिस्ट आ रही है पहले से उसको कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो डायरेक्ट अपडेट से चल जाता था। बट आपने एक लिस्ट का डेटा उठा के उसको फिल्टर करके उसका डेटा दूसरी लिस्ट में पुट किया। मतलब जहां पे सारे लिस्ट आ रहे थे उसपे से निकाल के अपने से 5 स्टार के रिकॉर्ड को दूसरी लिस्ट में डाला है। उसकी वजह से हमको यहाँ पे उसको एक्सप्लिसिटली अपडेट देना पड़ा। अदरवाइज पता है यहाँ पे एक एक्सेप्शन देता है इंसर्ट अपडेट एक्टिविटी का। अगर ऑलरेडी जो लिस्ट आ रही है उसी को अगर आप अपडेट कर रहे हो तो एक इंसर्ट अपडेट एक्टिविटी का वो एक्सेप्शन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया है, अपडेट की कमांड दी है, ओके। तो इस वे से हम लोग सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करेंगे, आफ्टर अपडेट करेंगे। अब देखो ये यहाँ तक ही फिनिश नहीं हुआ है, इसको हम लोग और डीप में एक्सप्लोर करेंगे। जैसे हमने सिर्फ ट्रिगर डॉट न्यू पढ़ा, अभी ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू को कैसे कंपेयर करना, ओल्ड मैप के थ्रू या न्यू मैप के थ्रू या ओल्ड एंड न्यू के थ्रू, वो भी हम लोग हमारे नेक्स्ट इसमें देखेंगे। और एक आध एग्जांपल इसका भी देख लेंगे कि किस तरीके से आफ्टर अपडेट से आप इसके चाइल्ड रिकॉर्ड की वैल्यू भी अपडेट कर सकते हो। जैसे पेरेंट अपडेट हुआ होटल, राइट। जैसे होटल का भी यहाँ पे सपोज करो होटल का व्यू चेंज हो गया, आइलैंड आइलैंड है यहाँ पे, एक सेकेंड,
ठीक है, माउंटेन व्यू है तो इसके सारे रूम्स जितने भी कनेक्टेड होंगे सबको माउंटेन व्यू आना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये हम लोग को, ये हम रिलेटेड वाले में कर लेंगे, ठीक है। बट आज के लिए हमने क्या देखा कि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर आफ्टर अपडेट कैसे वर्क करता है। ओके, अब बाकी के सारे डेमोस इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही रखें।